कौन कौन सी वस्तु है, क्या मंत्र है, सब बता रहे। ऐसे कंगन से विश्व पूजा वन प्रभो कला के प्रकारने कविता कथ्यताम समस्त उमंडल सहित ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता असीमित सामर्थ्य अलौकिक कर्मों को करने वाले सर्वत्र व्याप्त भोग विभोग प्रदान करने वाले मंदिर के प्रभु श्री विष्णुवान के गुणों का वर्णन सुनकर वात्सल्य जिन्हें शेष नारायण से कहा, हे प्रभु, हे नाथों ने दंडकारण्य में शौनक आदि ऋषि को पूर्व जी ने जो माध्यम सुनाया हुआ अत्यधिक गुण और आत्मिक था। मुझे भगवान विष्णुवान के पूजन पर जो उत्तम फल प्राप्त हुआ है वह सब मालूम हुआ। अतः अब हमें प्रभु के पूजन विधि समय आदि के संबंध में सब विस्तार बता, जिसके जानने समझने से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होती है और शरीर स्वस्थ तथा मन प्रबोधित होता है। बेशक प्रभु के माध्यम को संपूर्ण रूप में भक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे प्रभु के पूजन की विधि बताएं। वात्स्यायन के प्रकार इस प्रकार का वचन सुनकर शेषनाथ बोले, हे वात्स्यायन, प्रभु की आराधना करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है तथा उसके सिर पर चाहे किसी भी मुसीबत हो वह सब दूर हो जाए और मनुष्य अनेक तरह से उत्तम सुख होकर भगवान की अनन्य कृपा को पाते हुए अंत में प्रभु के परम पद को पाता है। जो मनुष्य प्रभु विष्णु जी की अवगणना करता है तथा भगवान की संतानों को बताता है, उस मनुष्य की अधोगति होती है तथा नरक में उसको भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। ऐसे लोग जो प्रभु भक्ति में विरत रहते हैं और जिनका मन प्रभु में नहीं रखता, वह सब लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। उन्हें तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। मन में प्रभु भक्ति को धारण करने वाले भक्तगण को सदैव ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए अटूट दयावान प्रभु के अक्षय दया के भंडार को प्राप्त करने हेतु उनके पूजन को कौन नहीं करना चाहे। अतः जो कुछ मेरे द्वारा कहा जा रहा है उस विधि विधान को ध्यानपूर्वक सुनो। हे वात्स्यायन, इस समय इला को राक्षस परेशान करने लगे तब नैतिक ब्रह्मचारी भगवान के परम भक्त नारद जी ने इला को जो प्रभु के पूजन की विधि बताई थी वही इस समय में तुम्हें बताने जा रहा है। विधि पूर्वक प्रभु का क्या गया पूजन मनुष्य को सभी दुखों से मुक्त प्रदान करता है। यह मनुष्य के सिर पर आए हुए सभी संकटों को दूर कर देते हैं। उस समय मनुष्य उत्तम सुख भोगता हुआ प्रभु के अनंत धाम को प्राप्त कर देता है। प्रभु को न मानने वाला मनुष्य और उनके संतानों को दुख देने वाला सदैव अधोगति को प्राप्त करता हुआ नरक की भयंकर पीड़ा करता है। उस पीड़ा का वर्णन करने से ही शरीर साफ होता है। 4 युगों में से कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कोई भी व्यक्ति भयंकर से भयंकर विपत्ति आने पर यदि सच्चे मन से प्रभु विष्णु जी का थोड़ी देर के लिए भी भक्ति करेगा तो उसका संकट तो चल ही जाएगा, उसके साथ ही उससे अनेक प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होगी। अक्षर दया के सागर भगवान विष्णु उस व्यक्ति का पद ग्रहण कल्पन पर रक्षण करते हैं। हे वात्स्यायन, ईला को जब बार बार राक्षस से कष्ट होने लगा तब वह अत्यंत परेशानी का अनुभव करने लगी तथा अपने पति की सेवा के कारण ईला को बार बार अपने निवास स्थान रूपी भूभाग के बाहर जाना ही पड़ता था। और जब से वह बाहर जाती तब बुद्धि वाले देश में उसे अकेले जानकर अनेक तरह से उसे सताते थे। फिर भी पति नारायण लीला ये सब सहन करके अपने पति की सेवा करने तत्पर रहती। बात में भूल देते थे लीला को एक समय देव लोग से बाद में नारायण जी से भेजे। उन्हें लीला से सब कुशल समाचार पूछे। उस समय आंसुओं से भीगे हुए नयन
मीरा ने अपनी विपत्ति का सुना तथा इस विपत्ति में से छूटने का उपाय पूछा। मीरा का इस प्रकार प्रश्न सुनकर नारद मुनि बोले, हे संत, तू प्रभु विश्वकर्मा का पूजन कर। इस प्रकार कहकर नारद मुनि मीरा से बोले, तुझे प्रभु के पूजन की विधि बताता हूँ, वह तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हर मनुष्य को प्रभु विश्वकर्मा जी का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। यदि हर दिन पूजन करने को अशक्त हो तो उस मनुष्य को पर्वणि के दिन अवश्य ही प्रभु का पूजन करना चाहिए। पर्वणि मतलब पूरा तथा हृदय में सतत प्रभु की मूर्ति का सिंचन करके प्रभु के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए। 9 अंगुल लंबे दातुन से मुख की शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान करें। यदि मनुष्य ठंडे पानी से स्नान करने में अशक्त हो तो उसे अपने घर में ही गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। अपने सब नित्य कर्मों से निवृत्त हो, स्वच्छ और धुले हुए उत्तम वस्त्र पहने। इसके बाद खुद पीड़ा के ऊपर दर्भ का, कंटक का, ऊन का अथवा पवित्र चर्म का आसन बिछाकर स्वयं उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद प्रभु के पूजन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने समक्ष एक लकड़ी की चौकी या आसन के ऊपर चावल की ढेरी करके उन चावलों से कमल का आकार बनाएं तथा उस कमल के बीच में प्रभु की मूर्ति स्थापित करना। इसके दो तरफ को दीपक प्रज्वलित करना। उसमें अपने दाहिने हाथ की तरफ तेल तथा बाएं हाथ की तरफ घी का दीपक रखना चाहिए। इतना करने के बाद पूजन की शुरुआत करें। सर्वप्रथम नीचे 3 मंत्रों का उच्चारण कर 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम त्वष्टे नमः, ओम ध्यानते नमः, ओम श्री विश्वकर्माय नमः। इस तरह बोलकर हाथ धोवे। इसके बाद 8 बार ओम श्री विश्वकर्माय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद नीचे का मंत्र बोलकर माथे पर तिलक करें। तिलक का मंत्र चतुष्पाद्येभ्य एवं च स्वपाद्येभ्य सर्वभ्यः स्वस्ति सर्वदा। इस प्रकार उपरोक्त मंत्र पढ़कर अपने माथे पर तिलक करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर नीचे के मंत्र बोलकर सब देवताओं को नमस्कार करें। ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम श्री विश्वकर्माय नमः, ओम सर्वदेवेभ्यः नमः, ओम सर्व ब्राह्मणाय नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर नीचे के मंत्र से गणपति महाराज का मन से ध्यान करके प्रणाम करें। लंबोदरम विश्व रूपाक्ष त्रिनेत्रः च चतुर्भुजम गणेशम पार्वतीपुत्रम नमामि विघ्नो प्रशांते। इस प्रकार विश्वकर्मा देव आदित्यादि मासो तस्मै अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासे मम सकल दुख शांति पूर्वक उत्तम सकल सुख प्राप्तार्थ तथा चतुर्विधि पुरुषार्थी दर्शात प्रभु श्री विश्वकर्मा पूजन अहम करिष्ये। इस तरह संकल्प करके पानी छोड़ देना। इसके बाद हाथ में चावल लेकर पृथ्वी का ध्यान करना तथा नीचे का मंत्र पढ़े। पृथ्वीत्याम ऋताम लोका वेदी त्वं विष्णुना ऋता त्वं च धारय मां देवी पवित्रः कुरु शासनम। इस प्रकार उच्चारण कर पृथ्वी के ऊपर चावल छोड़ दे। इसके बाद जल भरे। पात्र के ऊपर नीचे का मंत्र बोलकर चावल छोड़े। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निध्यं कुरु। इसके बाद नीचे का मंत्र पढ़कर दोनों दिकों का पूजन करें। दीपदेव सुरपंकम कर्म साक्षी प्रसिद्धमे याव कर्म करोत्यम तातम सुधीरो भव। इस प्रकार मंत्र बोलकर
दीपक के ऊपर चंदन पुष्प तथा चावल चढ़ाए, फिर घंटा बजाकर घंटे का पूजन करें। इस समय नीचे का मंत्र बोलना, आगमार्थं तु देवानां गमनार्थो रक्षसाम् घंटानादं प्रकुर्वे। फिर जल से स्नान कर अच्छे वस्त्र से साफ करें तथा चंदन पुष्प अक्षत वगैरह से घंटे का विधिवत पूजन करके उसके स्थान पर रखना। इतना करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। जो कोई मनुष्य सर्व संपन्न हो तथा विस्तार पूर्वक भगवान के पूजन करने की भावना रखता हो तो उसको सबसे पहले गणपति, 16 मंत्र, 64 योगिनी, 64 भैरव, 9 ग्रह, वास्तु वगैरह सब देवताओं का उत्तम रीति से पूजन करना चाहिए। जिसको विस्तार से करने की शक्ति न हो ऐसे मनुष्य को इन सब देवताओं को केवल मन से स्मरण करके नमस्कार करें। इसके बाद नीचे बताई हुई विधि से प्रभु विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। वहति करतले पुस्तकं ज्ञानसूत्रं हंसारूढं स्तूनेत्रं शुभकुमुष्टं शिराः सर्वतो बुद्धकाय त्रिलोक्यं येन षष्ठी सकलसुरगणः राजहर्यायहं देवोऽभ्यसो सूत्रधारः जगन्निहितः ध्यायते सर्वसर्वे। अर्थात जिन्होंने अपने एक हाथ में घोड़ा धारण किया है, दूसरे में सूत्र, तीसरे में जल का कमंडल तथा चौथे हाथ में समस्त ज्ञान सूत्रों के भंडार समान पुस्तकों को धारण किए, जो हंस के ऊपर विराजमान है तथा 3 नेत्रों से युक्त है तथा जिनके मस्तक के ऊपर मुकुट शोभा पा रहा है, ऐसे देव कि जिन्होंने तीनों लोकों का सर्जन किया है। सब देवता राजाओं प्रजाजनों के निवास स्थानों का निर्माण किया है। सारे जगत के सूत्रधार तथा जगत का कल्याण करने वाले प्रभु का सभी प्राणी अति प्रेम पूर्वक ध्यान करें। इसके बाद प्रभु का आह्वान करने के लिए हाथ में चंदन वाले पुष्प तथा अक्षत फिर नीचे का मंत्र आवाहयामि देवेश विश्वकर्मं जगत गुरु दहितां पूजं नाथ मम शोभ्यं च देहि। हे देवताओं के ईश्वर, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप यहाँ पधारें तथा मेरे ऊपर कृपा करके मेरा अर्पण किया हुआ ये पूजन आप स्वीकार करो तथा मुझे सुख तथा कल्याण हो। इस प्रकार बोलकर आह्वान कर हाथ में रखे हुए चंदन फूल वगैरह को उनके ऊपर चढ़ा दे। इसके बाद आसन अर्पण करने की भावना से नीचे का मंत्र करो। रम्यं दृष्टं नं चंदनाभ्यविदीपितं आसनं देवेश ग्रहणं त्वं प्रसीदं। हे देवादिदेव, चंदन के काष्ठ से में बनाया हुआ अति सुंदर दिव्य आसन है, आप ग्रहण करो तथा मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार बोलकर प्रभु को आसन अर्पण कर हाथ में रखे अक्षत उस पर छोड़ दे। पधारने का पद्म पुष्टसित सतोपेतं जलं पादार्ध समर्पितं विश्वकर्मणं ग्रहणं सम्मं शोभ्यं सदवः। हे विश्वकर्मा, मैंने बराबर के भाग में ठंडा तथा गर्म जल मिलाकर आपके पैर धोने के लिए आपको अर्पण किया, तो आप इस जल को ग्रहण करो तथा हमारे सुख में वृद्धि करो। इस मंत्र से प्रभु के पैर धोने के लिए जल अर्पण करें। इसके बाद नीचे मंत्र से प्रभु को अर्घ्य दो। अर्घ्यं प्रणाम देवेश कालम सुजलम सुफलम नेत्रं भव सुप्रीतो वरदः सदा। हे प्रभु, फल तथा जल के साथ ऐसा उत्तम हमारे ऊपर प्रसन्न होकर उत्तम फल देने वाले तथा हमेशा वरदान देने वाले बनो। आचमन का सुगंधिं द्रव संयुक्तं आचमनं
महादेव प्रसन्नो भव सर्वदा। महादेव सब तीर्थों में से लाया हुआ तथा सुगंधी वाले पदार्थों से युक्त ऐसा ये जल आप आचमन करने के लिए ग्रहण करो तथा हमेशा प्रसन्न रहो। इस प्रकार बोलकर प्रभु को आचमन के लिए जल अर्पण करना। स्नान का मंत्र। कोटि तीर्थम समानीतम शिशोणम सुखदम मया स्नानार्थम तम देवेशम जलम त्वं प्रतिग्रहताम। हे देवेश, मैं आपके लिए सब तीर्थों से लाया हुआ समशीतोष्ण ऐसा स्नान के लिए अत्यंत सुख को देने वाला ये जल अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करो। ये मंत्र बोलकर प्रभु की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। कृष्ण धेनु समुद्रभूतम दग्धियुक्तम रगम शंकरा मधुसयुक्तम स्नानार्थम प्रतिग्रहतम। हे देव, कपिला गाय से उत्पन्न हुआ दूध, दही तथा घी से युक्त और शहद तथा शक्कर मिला हुआ ये पंचामृत मैं आपको स्नान के लिए अर्पण करता हूँ, आप स्वीकार करो। गंधोदक का मंत्र। सर्व सुगंध संयुक्त सर्व शोभाकरम परम गंधोदकम ग्रहणीदम मया त्यक्ताम समर्पितम। हे देव, सभी सुगंधी वाले पदार्थों से युक्त ऐसा है सुगंधी वाला जल में आपके स्नान के लिए प्रेम से अर्पण करता हूँ, आप इसको स्वीकार करो। विशंतुमयम शुभभ्रम कायेषु पितावर्तकं वस्त्रं ग्रहणं देवेशमया भक्तं समर्पितम्। हे देवेश, विषसत्तु में से निर्माण हुआ पीले रंग का स्वच्छ ऐसा रेशमी वस्त्र में आपको भक्ति पूर्वक अर्पण करता हूँ, तो आप इसको ग्रहण करें। यभो पवित्र का मंत्र। ब्रह्मा सूत्रम परम पुण्यम धर्म कर्म विधि धर्म धम सिद्धर्थम गच्छन्ति प्रतिग्रहता। हे देव, धर्म के लिए कर्म तथा अर्थ की सिद्धि के लिए अत्यंत पुण्य कारक और धर्म तथा कर्म को बढ़ाने वाला ऐसा ये ब्रह्म सूत्र रूपी जनेऊ में आपको अर्पण करता हूँ, तो आप इसको स्वीकार करो। इस प्रकार कहकर भगवान को उत्तम सूत्र जैसे बनाया हुआ जनेऊ प्रेम पूर्वक अर्पण करना चाहिए। चंदन का मंत्र। चंदनम चारुगंधम च मलयाचल संभवति विलेपनाथे दतः ग्रहतां परमेश्वर। हे देव, मलयाचल से उत्पन्न हुआ अनेक प्रकार से सुगंधित सुंदर चंदन मैंने आपको विलेपन के लिए तैयार रखा है। इसके लिए हे परमेश्वर, आप ये चंदन ग्रहण करो। पुष्प का मंत्र। उदानोदभूत पुष्पाणि चित्राणि विविधानि च। इस मंत्र से फूल तथा माला अर्पण करें। सौभाग्य द्रव्य मंत्र। नानावर्ण समायुक्तम युक्तम हे देवेश, विधि पूर्वक जोर से शुद्ध किया हुआ घी तथा शक्कर से युक्त ऐसा ही देवेश आप ग्रहण करो और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस तरह कहकर प्रभु को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य के थाली में तुलसी पत्र रखना तथा प्रभु को जगाने के नमः। ओम अपानाय नमः। ओम ध्यानाय नमः। ओम उदानाय नमः। ओम समानाय नमः। इस तरह 5 बार बोलकर प्रभु को खिलाने के पश्चात मध्य पानीय कहकर पानी रखें। इसके बाद फिर ऊपर के 5 मंत्रों से भगवान को 5 बार खिलाए। उत्तरा पोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम, इस तरह बोलकर
3 बार पानी रखें। इतना करने के बाद प्रभु के हाथ साफ करने के लिए चंदन अर्पण करने के पश्चात मुखवास अर्पण करना चाहिए। मुखवास का मंत्र संयुक्तम कपूरादिवंतम उदीबल समायुक्तम तांबूलम प्रतीकहताम। इलायची, लौंग, कपूर तथा सुपारी वगैरह अनेक उत्तम पदार्थों से युक्त ऐसे तांबूल को ग्रहण करो। दक्षिणा मंत्र राजती वामी दक्षिणा मया तथा ग्रहणेन प्रसन्नो भव सर्वदा। हे देव, मैंने आपको अर्पण करने के लिए ऐसे ये सुवर्णमय अथवा रजतमय दक्षिणा की आप इसको स्वीकार करो तथा हमेशा मेरे ऊपर प्रसन्न रहो। अलंकार मंत्र कुंडलम कूटम मुद्रां पादुकां व्यंजन तथा छद्रम आदर्शकम चिरु मणिका माला प्रसिद्धि प्रता। हे नाथ, कुंडल, मुकुट, मुद्रा, पादुका, पंख, छत्र, शीशा तथा मणि की माला वगैरह अनेक उत्तम अलंकार आप स्वीकार करो। हे देव, मनुष्य के कार्य की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार की विचित्र रचना उत्पन्न करने को काम्य, भारसी वगैरह ये उत्तम आयुध आप उसको ग्रहण करो। हे देव, हमेशा पवित्र अर्थ की सिद्धि के लिए परिक्रमा करना अत्यंत आवश्यक है और फिर आपकी परिक्रमा से पाप से मुक्ति होती है। इस प्रकार बोलकर प्रभु की परिक्रमा करनी चाहिए। हे देवेश, मैं दीप तथा कपूर से आपकी आरती उतारता हूँ। आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तथा हमेशा हमारी रक्षा करो। इस मंत्र से प्रभु की आरती करनी चाहिए। तदुपरांत आरती के चारों ओर जल घुमाकर अपने हाथों से देव को आरती दे, फिर स्वयं आरती दे। इसके बाद हाथ धोकर हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि का मंत्र बोलो। पुष्पांजलि मंत्र विश्वकर्मं ग्रहणेदं मंत्र पुष्पं मया पीतं मम मंत्रस्य सिद्धार्थम। प्रसिद्ध परमेश्वर, हे विश्वकर्मा जी, मेरे मंत्रों की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा अर्पण की हुई ये पुष्पांजलि आप स्वीकार करो तथा आप हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न होकर हमारे कार्य को सिद्ध करो। और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की प्रार्थना करें। निरंजन निराकारं निर्विकल्पं निरीकपं निरूपकं निराधारं निरालंबं निर्विघ्नं नमो नमः। अनादि सत्य प्राणां च अदुरूपं च अज्ञास्पदं त्रैलोक्यं नावत्तं विश्वकर्मा नमस्तुते। जिनको मायादी अंजित नहीं, ऐसे अवयवों से रहित होने के कारण कोई भी प्रकार में आकर बिना की कल्पना से भी परे, ऐसे और रंग रूप बिना किसी से भी आधार की जरूरत, बिना और किसी के भी सहारे, बिना ही सबके सहारे रूप होने वाले, सब विघ्नों को दूर करने वाले ऐसे सत्य स्वरूप आपको नमस्कार, जो प्रणाम से अनादि है तथा किसी प्रकार के रूप बिना है और दया के अटूट भंडार के समान है तथा तीनों लोकों में व्याप्त हुई कीर्ति वाले हैं, ऐसे प्रभु विश्वकर्मा को नमस्कार है। इस प्रकार मंत्रों से प्रभु की प्रार्थना करें। फिर श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करने के पश्चात उनके सामने उपहार रखें। फिर उनकी शक्ति के अनुसार उस प्रतिमा के सामने बैठकर श्री विश्वकर्मा जी का अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें अथवा 5 ब्रह्म मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। इस प्रकार का मंत्र श्री विश्वकर्मा के पूजन का विधान सर्वोत्तम है। नारद जी बोले, हे सती ईला, तेरे ऊपर जो मुसीबत आई है उससे उभरने के लिए
सबसे अच्छा और श्रेष्ठ ऐसा एक ही रास्ता है। अतएव तू अपने पति की आज्ञा लेकर जैसे बने तैसे शीघ्र प्रभु के पूजन की तैयारी कर। कारण कि पुराण पुरुष ऐसे भगवान विश्वकर्मा तो अपने भक्तों के अंतर में रहते हुए संकल्प को जानकर ही उनके प्रति दया भाव से आहर्षित उनके कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। इन भगवान के पूजन से मनुष्य के मन में रही हुई सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार ईला को प्रभु के पूजन की सारी महिमा बताकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा ईला भी प्रसन्न मन से अपनी गुफा में चली गई और अपने पति की आज्ञा लेकर प्रभु के पूजन में मग्न हो गए। इतना कहने के बाद शेष नारायण जी बोले, हे वात्स्यायन, आपने मुझसे जिस प्रकार का प्रश्न किया मैंने उन सभी का उत्तर उसी प्रकार दे दिया। भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते रहते हैं। वे दया के सागर है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है उसे वे हर तरह का सुख वैभव प्रदान करते हैं। प्रभु विश्वकर्मा का इस प्रकार का पूजन मनुष्य के यश, कीर्ति, धन, वैभव को बढ़ाता है। भवन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भवन प्राप्त करता है तथा कला की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कला पा लेता है। जो मनुष्य मुसीबत में होते हैं उन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह से पुराण पुरुष विश्वकर्मा जीवों पर आए हुए सभी संकटों को दूर करके उन्हें उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे वात्स्यायन, आपने यह भी जिज्ञासा की प्रभु का पूजन कब करें, तो उसके समाधान के लिए उत्तर है कि प्रत्येक शास्त्र और पुराणों में जो बड़े बड़े महर्षियों के कथन है उसके अनुसार धर्म कार्य करने में ढील न करें। मनुष्य के मन में जब भी भक्ति उत्पन्न हो वो एक क्षण भी विलंब किए बिना प्रभु की पूजा में रत हो जाए। प्रभु का पूजन मनुष्य अपने ढंग से कर सकता है। इसके लिए कोई भी विरोध आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। इतना कर लेने पर भी पार्वणी के पुण्य दिन पर, मतलब पूनम के पुण्य दिन पर प्रभु का पूजन विशेष रूप से होना चाहिए। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा एवं माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा इसके अलावा प्रत्येक महीने की अमावस्या प्रभु पूजन के निमित्त विशेष दिन माने जाते हैं। इन दिनों प्रभु का पूजन करने वाला हर व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक रहकर सुख वैभव को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण में विश्वकर्मा पूजन विधि नामक 22वां अध्याय संपन्न। बोलो विष्णु भगवान की जय। चालीसा उसके बाद 8